हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे किन किन राज्यों में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया। अब इसका नाम हेली नेशनल पार्क क्यों रखा गया? देखिए, हेली तत्कालीन जो संयुक्त प्रांत था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे और इनका बहुत बड़ा योगदान था। हेली इस राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया। आगे चल के 1956 में क्या होता है? आगे चल के 1956 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। क्या किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। अब जिम कॉर्बेट, देखिए, जिम कॉर्बेट एक आयरिश मूल के शिकारी थे। आयरिश मूल के शिकारी थे, भारत में ही रहते थे। तो अब आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आएगा कि एक शिकारी के नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्यों पड़ा? देखिए, शिकारी होने के साथ साथ यह संरक्षणवादी और प्रकृतिवादी भी थे। ये इनकी कई किताबें हैं जिनमें इन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया है। शिकार करने के अनुभवों को, वो जंगलों में कैसे रात बिताए, उस अनुभवों को साझा किया है। तो इसलिए इनके नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम पड़ा। आगे चल के क्या होता है? अभी हाल ही के दिनों में चर्चा चल रही है, इसका नाम फिर से बदल के रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क किए जाने पर चर्चा चल रही है और हो भी जाएगा मित्रों। तो इस तरह भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में है। और एक चीज और, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर रामगंगा नदी बहती है। रामगंगा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर रामगंगा नदी बहती है। अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो भारत में कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो भारत में कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अभी देखिए, किताबों में 103 दिया होगा, लेकिन असम में 2 राष्ट्रीय उद्यान नए बने हैं असम राज्य में। तो इसलिए हमारे भारत में कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के पास है? तो अगर राज्य की बात करेंगे, राज्य की, तो मध्य प्रदेश। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार के पास है। दोनों के पास 9 राष्ट्रीय उद्यान है। 9 इसके पास और 9 इसके पास। तो भारत में कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
दो बना है असम में, एक है दिहिंग पटकाई और एक है दिहिंग पटकाई करके एक है, और एक है और कोई राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो भारत में कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान राज्य किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है, लद्दाख में। अगर एक पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो कच्छ का रण हो जाएगा, उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो दक्षिणी बटन है। कौन है? दक्षिणी बटन, अंडमान एंड निकोबार में है दक्षिणी बटन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? दक्षिणी बटन राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिणी बटन राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हो गए बड़ा छोटा। अच्छा, किन किन राज्यों में राष्ट्रीय उद्यान नहीं हैं उनके बारे में हम बता दें। तो लिखिए भारत के किन किन राज्यों में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो देखिए इस पे मैंने एक ट्रिक बनाई है, इसकी ट्रिक याद रखिएगा। देखिए इस पे मैंने एक ट्रिक बनाई है, चलदा दीपा। चलदा दीपा यानी दीपा चलो, चलदा दीपा देहाती में बोलते हैं, भोजपुरी में ना चलदा। तो चलदा दीपा, चल से क्या हो गया? चंडीगढ़। ठीक, ल से हो गया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। दा से हो गया दादर नगर हवेली। दी से हो गया दिल्ली, और पा से हो गया पांडिचेरी। इन राज्यों में, भारत के इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब राज्यों की चर्चा करेंगे। तो राज्यों के क्रम में सबसे पहले हम लोग महाराष्ट्र की चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र में पहला है चंदौली नेशनल पार्क, दूसरा है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। देखिए मित्रों क्या है, इसको आप डेली पढ़ेंगे, एक एक राज्य का, एक दो राज्य का डेली पढ़ेंगे तो आप तैयार कर लेंगे सभी राज्यों का, कोई कठिन है नहीं। तो चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है ताडोबा नेशनल पार्क, पांचवा है नवागांव
नवागांव राष्ट्रीय उद्यान। तो चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी बोरबिली राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा नेशनल पार्क, नवागांव राष्ट्रीय उद्यान। और छठवां है पेंच जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए मित्रों, महाराष्ट्र में कौन कौन से, पहला है चंदौली नेशनल पार्क, दूसरा है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है संजय गांधी बोरबिली राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है ताडोबा नेशनल पार्क, पांचवा है नवागांव राष्ट्रीय उद्यान और छठवां है पेंच। तो देखिए ये जो तीनों हैं ये टाइगर रिजर्व भी है। कौन कौन? नवागांव, ताडोबा और पेंच, ये तीनों टाइगर रिजर्व भी है। राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ टाइगर रिजर्व के रूप में भी इनको जाना जाता है, ताडोबा, नवागांव और पेंच को। इस पर मैं एक ट्रिक आप लोगों को बताता हूं। देखिए इस पर पीछे ट्रिक है, गुगा संजय चंद का नवा पेंच। गूंगा संता चंद का, इसको संता कर लीजिए, गूंगा संता चंद का नवा पेंच। यह ट्रिक है मित्रों महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान को याद करने का। गु से हो गया गुगामल, सन से हो गया संजय गांधी, ता से हो गया ताडोबा, चंद से हो गया चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवा से नवागांव और पेंच से पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और उम्मीद हमको है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग देखेंगे मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ के? मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान। तो मणिपुर में हमारा एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो मणिपुर, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। भारत का भारत का ही नहीं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ एक हिरणों की प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है संगई। तो भारत में संकटाग्रस्त स्थिति में पाई जाने वाली प्रजाति संगई, एकमात्र यही निवास स्थान है इसका, संगई का। हिरणों के जैसी होती है संगई, उसका एकमात्र निवास स्थान है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में, एकमात्र निवास स्थान है संगई का। अब आगे हम लोग चलते हैं। मणिपुर के बाद मेघालय। देखिए मेघालय में दो राष्ट्रीय उद्यान है, बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान, बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है नोक रेक रिज राष्ट्रीय उद्यान। तो मेघालय हो गया, बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान, नोक रेक रिज राष्ट्रीय उद्यान। तो मणिपुर मेघालय हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान।
मिजोरम के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? मिजोरम, देखिए मिजोरम में पहला है मुरलेन नेशनल पार्क, और दूसरा है फावंग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। कौन सा है? पहला है मुरलेन नेशनल पार्क, दूसरा है फुंग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। मिजोरम के बाद नागालैंड पे आ जाते हैं। कौन सा? नागालैंड। नागालैंड में पहला है इंटक, एक ही है नागालैंड में, इंटक राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? इंटक राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग नोट कर लीजिए। मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क, दूसरा है फाउंग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, नागालैंड में है इंटक राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बाद आते हैं उड़ीसा पे। तो हमारे उड़ीसा में दो राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? पहला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। पहला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। अब उड़ीसा के बाद हम लोग देखेंगे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। तो चलते हैं आगे। उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, पहला है मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है डेजर्ट नेशनल पार्क, चौथा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तो पहला है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है डेजर्ट नेशनल पार्क, और चौथा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, और पांचवा है केवलादेव घाना। पांचवा कौन सा है? पांचवा है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। पांचवा कौन सा है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। अब राजस्थान के बाद हम लोग बात करेंगे जिस राज्य की, वह राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य। तो सिक्किम राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो सिक्किम में देखिए एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। सिक्किम में हमारा एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है खंगचेंदजोंगा। क्या नाम है? खंगचेंदजोंगा। क्या नाम है?
खंगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब सिक्किम के बाद हम जिस राज्य की बात करेंगे वह राज्य है तमिलनाडु। जो तमिलनाडु में 5-6 राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो है हम लोग तमिलनाडु की बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखिए। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में पहला है गुइंडी नेशनल पार्क। गुइंडी नेशनल पार्क। दूसरा है इंदिरा गांधी जिसको बोलते हैं अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। चौथे नंबर पे आता है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। और 5वें नंबर पे आता है मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए तमिलनाडु में पहला है गुइंडी नेशनल पार्क, दूसरा है इंदिरा गांधी या अन्नामलाई जिसको कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, तीसरे नंबर पे है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, चौथे नंबर पे है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और पांचवें नंबर पे है मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। अब तमिलनाडु के बाद जो है हम लोग लद्दाख की बात करेंगे। तो लद्दाख में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। लद्दाख में कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। अब आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ के? तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान। तो तेलंगाना में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए पहला है तेलंगाना का राष्ट्रीय उद्यान कुशु ब्रह्मानंद रेड्डी। कौन सा है? कुशु पहला है कुशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा है महावीर हरीना वनस्थली वनस्थली। तीसरा है मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। तो तेलंगाना में पहला है कुशु ब्रह्मानंद रेड्डी, दूसरा है महावीर हरीना वनस्थली और तीसरा है मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। अब तेलंगाना के बाद हम लोग जिस राज्य की बात करेंगे वो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? पहला है क्लाउडेड तेंदुआ त्रिपुरा के राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए त्रिपुरा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है बाइसन। कौन सा? बाइसन या राजबाड़ी
दूसरा है बाइसन या राजबाड़ी नेशनल पार्क, बाइसन नेशनल पार्क या राजबाड़ी नेशनल पार्क। त्रिपुरा के बाद आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश के बाद आ जाता है उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के कौन कौन से हैं? तो पहला लिखिए राजाजी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है नंदा देवी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है गंगोत्री, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी, नंदा देवी, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री। पांचवा है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और छठवां है जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट पोस्ट में लिख सकते हैं रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अभी इसका नाम आधिकारिक रूप से नहीं बदला गया है तो जिम कार्बेट ही बोला जाएगा। जब इसका नाम आधिकारिक रूप से बदल दिया जाएगा तो ये रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। थोड़ा देख लेते हैं, नीचे तक तो नहीं चला गया। ठीक है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल राज्य की। तो चलिए पश्चिम बंगाल राज्य के राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। और आज का हमारा ये अंतिम राज्य है। आज मैं 15 राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बता दे रहा हूँ। इसके बाद जब मैं राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट 2 बनाऊंगा तो जितने भी बचे हुए 15 राज्य हैं, 15-16 राज्य हैं, उनको मैं बता दूंगा। तो आप लोग पहले इन 15 राज्यों का तैयार कीजिए, इसके बाद दूसरे पार्ट में 15 राज्यों को बताऊंगा। तो पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान तो पहला है गोरुमारा, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है जल्दापारा, जल्दापारा कौन सा है? दूसरा है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है सिंगालीला। पांचवा है सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन कौन से हैं? गोरुमारा, जल्दापारा, बक्सा, सिंगालीला, सुंदरवन। गोरुमारा, जल्दापारा, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला, सुंदरवन। अब इसके बाद आते हैं एक और राष्ट्रीय उद्यान है नीरा वैली। कौन सी है? नीरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, नीरा वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हमारे 15 राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हो गया। आप लोग इसको तैयार कीजिए। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोगों से निवेदन है
कि लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पीके एजुकेशन को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इन्हीं बातों से मैं अपनी इस क्लास को समाप्त करता हूँ। तब नमस्कार।